जय बजरंगबली। हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम सुनेंगे हनुमान जी की वह पवित्र कथा जिसके सुनने मात्र से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भगवान शिव और उनके 11वें रुद्रावतार श्री हनुमान जी की कृपा प्रदान करने वाली यह पौराणिक मंगलवार व्रत कथा अत्यंत पवित्र और फलदायी है। प्राचीन समय की बात है। अवंतिका नगरी के समीप एक अति रमणीय और शांत गांव में देवदत्त नाम के एक सर्वशास्त्र संपन्न और ज्ञानी ब्राह्मण रहते थे। उनकी धर्मपत्नी का नाम तारा था। तारा अत्यंत सुशील, पतिव्रता और शांत स्वभाव की थी। दोनों पति पत्नी दैनिक रूप से भगवान शिव की आराधना करते थे, अतिथियों का आदर सत्कार करते थे और धर्म के मार्ग पर चलते थे। गांव के सभी लोग उनके आचार विचार की प्रशंसा करते नहीं थकते थे, किंतु इस संपूर्ण सुख समृद्धि के बीच उनके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख छाया हुआ था। विवाह के अनेक वर्ष बीत जाने के पश्चात उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान विहीन आंगन को देखकर तारा का हृदय अक्सर भर आता था। वह प्रतिदिन संध्या समय मंदिर की चौखट पर बैठकर अश्रुपूरित नेत्रों से भगवान शिव और हनुमान जी से अपनी सोनी गोद भरने की प्रार्थना किया करती थी। एक समय की बात है, उस गांव में भ्रमण करते हुए एक महान सिद्ध संत का आगमन हुआ। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। जब तारा को उनके आगमन का पता चला तो उसने अत्यंत आदर और श्रद्धा के साथ संत को अपने गृह आमंत्रित किया। उसने भक्ति भाव से उनके चरण पखारे और उन्हें सात्विक भोजन कराया। तारा की निष्कपट सेवा भावना देखकर संत अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने तारा के माथे पर चिंता की लकीरें देखकर उसकी व्यथा पूछी। तारा ने अपना सिर झुकाकर रुंधे हुए गले से अपनी संतानहीनता का दुख व्यक्त किया। संत ने मुस्कुराते हुए तारा को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पुत्री, उदास मत हो। तुम्हारे भाग्य के कष्टों को काटने वाले और मनोकामना पूर्ण करने वाले स्वयं भगवान शिव के रुद्रावतार श्री हनुमान जी महाराज हैं। तुम प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का पूर्ण नियम से व्रत रखना प्रारंभ करो। प्रातःकाल स्नान करके लाल वस्त्र धारण करो, पूजा गृह को शुद्ध करो और हनुमान जी के समक्ष चमेली के तेल का दीपक जलाकर उन्हें सिंदूर अर्पित करो। पूरा दिन निर्जल उपवास रखकर संध्या समय हनुमान चालीसा का पाठ करो, शिव जी का ध्यान करो और हनुमान जी को भोग लगाने के पश्चात ही स्वयं अन्न जल ग्रहण करो। यदि तुम पूर्ण निष्ठा से यह व्रत करोगी तो महादेव और पवन पुत्र की कृपा से तुम्हें एक अत्यंत ओजस्वी और पराक्रमी पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। तारा ने संत के वचनों को हनुमान जी की आज्ञा मानकर अपने हृदय में धारण कर लिया। उसने अगले ही मंगलवार से अत्यंत कठिन और नियमबद्ध व्रत का पालन शुरू कर दिया। वह भोर की पहली किरण के साथ उठती, घर आंगन को लीपकर पवित्र करती, पूजा की सुंदर थाली सजाती और पूरे मन से शिव हनुमान जी की आराधना में लीन हो जाती। पूरे गांव में तारा के इस कठोर नियम की चर्चा होने लगी। समय बीतता गया और कुछ माह पश्चात ब्राह्मण देवदत्त को एक विशाल यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठान के संपादन हेतु दूर देश की यात्रा पर जाना पड़ा। प्रस्थान करने से पूर्व देवदत्त ने तारा से कहा कि वह अपना ध्यान रखे और भक्ति के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी विचार करे। तारा ने अपने पति को प्रसन्नचित्त होकर विदा किया और अकेले ही अपने व्रत के नियमों का पालन करती रही। देवदत्त के जाने के कुछ सप्ताह बाद एक ऐसा मंगलवार आया जिसने तारा की भक्ति की सबसे बड़ी परीक्षा ली। उस दिन तारा प्रातःकाल से ही पूजा अर्चना में ऐसी लीन हुई कि उसे अपने समय और संसार का कोई भान ही नहीं रहा। वह ओम नमः शिवाय और हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करती रही। ध्यान की यह तन्मयता इतनी गहरी थी कि दोपहर ढल गई, संध्या बीत गई और आधी रात का समय हो गया। जब तारा की समाधि टूटी तो उसने देखा कि रात्रि का अंतिम पहर चल रहा था। तारा का हृदय कांप उठा। उसके मन में अत्यंत ग्लानि और पश्चाताप हुआ कि वह समय पर अपने आराध्य हनुमान जी को भोग अर्पित नहीं कर पाई और स्वयं भी भोजन नहीं बना सकी। उसने रोते हुए हनुमान जी की प्रतिमा के समक्ष माथा टेका और एक अत्यंत कठोर प्रण लिया। उसने कहा कि हे प्रभु, यदि आज मेरी भूल के कारण आपका भोग छूट गया है
तो अब मैं अगले मंगलवार को ही आपको भोग लगाकर अन्न ग्रहण करूँगी। तब तक के लिए मैं जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करूँगी। यह प्रण अत्यंत असाधारण था। लगातार 6 दिनों तक तारा बिना अन्न और जल के रही। दिन बीतते गए और तारा का शरीर धीरे धीरे सूखकर कांटा होने लगा। उसकी त्वचा का रंग पीला पड़ने लगा और उठने बैठने में भी उसकी सांसें फूलने लगी। परंतु जितनी क्षीण उसकी देह हो रही थी, उसकी आत्मा और भक्ति उतनी ही अधिक उज्जवल और दृढ़ होती जा रही थी। वह अपनी दुर्बलता के बाद भी मन ही मन केवल शिव और हनुमान जी का नाम जप रही थी। आखिरकार अगला मंगलवार आया। तारा की स्थिति ऐसी हो चुकी थी कि उसके लिए अपने पलकें खोलना भी कठिन हो रहा था, किंतु उसने अपनी पूरी आत्मशक्ति को बटोरा, घिसटते हुए जाकर स्नान किया और जैसे तैसे पूजा की थाली तैयार की। वह हनुमान जी और भगवान शिव की प्रतिमा के सामने बैठी। जैसे ही उसने अपने कांपते हाथों से हनुमान जी को भोग लगाने के लिए हाथ बढ़ाया, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी। तारा की ऐसी निष्काम, अनन्य और अटूट भक्ति देखकर वैकुंठ और कैलाश पर्वत तक हलचल मच गई। भगवान शिव, जो हनुमान जी के रूप में पूजे जा रहे थे, अपने भक्त की यह अवस्था देखकर अत्यंत द्रवित हो उठे। अचानक संपूर्ण पूजा कक्ष एक अलौकिक, दिव्य और सहस्त्र सूर्यों के समान प्रकाश से भर गया। उस दिव्य ज्योति के बीच में स्वयं संकट मोचन हनुमान जी अपने अति विशाल, सुंदर और अभय प्रदान करने वाले रूप में प्रकट हुए। हनुमान जी ने अत्यंत करुणा से भरकर तारा के सिर पर अपना अभय हस्त रखा। जैसे ही हनुमान जी का स्पर्श तारा को मिला, उसकी 6 दिनों की भूख, प्यास, थकान और दुर्बलता क्षण भर में ऐसे गायब हो गई जैसे कभी थी ही नहीं। उसके शरीर में एक नई ऊर्जा और कांति का संचार हो गया। तारा ने अपनी आंखें खोली तो सामने अपने आराध्य को खड़ा पाया। वह अश्रुपूरित होकर उनके चरणों में गिर पड़ी। हनुमान जी ने अपनी मधुर और गंभीर वाणी में कहा कि हे तारा, उठो। तुम्हारी भक्ति और निष्ठा और इस कठोर तपस्या से मैं और महादेव अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी परीक्षा समाप्त हुई। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारी गोद से एक ऐसा पुत्र जन्म लेगा जो पराक्रम, ज्ञान और साहस और तेज में अद्वितीय होगा। उसकी कीर्ति युगों युगों तक तीनों लोकों में गाई जाएगी। हनुमान जी के यह कल्याणकारी वचन समाप्त होते ही पूजा गृह में पुष्पों की वर्षा होने लगी और देखते ही देखते हनुमान जी के अंतर्ध्यान होते ही तारा की गोद में एक अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और लाल वर्ण की कांति वाला बालक प्रकट हो गया। तारा की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने भगवान शिव और हनुमान जी का बारंबार धन्यवाद किया। बालक का तेज सूर्य के समान था और उसका वर्ण लाल था, इसलिए तारा ने उसका नाम मंगल रखा। कुछ समय पश्चात जब ब्राह्मण देवदत्त अपना कार्य पूर्ण करके वापस लौटे तो घर के आंगन में एक अत्यंत सुंदर बालक को खेलते देख आश्चर्यचकित रह गए। देवदत्त के मन में अज्ञानता और संदेह का अंधकार छा गया। उसने क्रोधित होकर तारा से पूछा कि मेरे इतने समय तक बाहर रहने के बाद यह बालक कहाँ से आया। तारा ने अत्यंत नम्रता से पति के चरण स्पर्श किए और उस महात्मा के आशीर्वाद, अपने कठिन व्रत और निर्जल उपवास और स्वयं हनुमान जी के प्रकट होने की पूरी कथा सुनाई। किंतु देवदत्त का मन अविश्वास से भरा हुआ था। उसे तारा की बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। उसके मन में संदेह का पाप कर्म अंकुरित हो चुका था। एक दिन जब तारा के घर के कार्यों में व्यस्त थी, देवदत्त बालक मंगल को बहला फुसलाकर गांव के बाहर बहती हुई उफनती नदी के किनारे ले गया। देवदत्त ने मन ही मन सोचा कि यदि यह बालक मेरा नहीं है तो इसे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। जब बालक नदी के तट पर पत्थरों से खेल रहा था तो देवदत्त ने पीछे से जाकर उसे पूरी ताकत से गहरी नदी की धारा में धक्का दे दिया। बालक पानी में समा गया और देवदत्त शांत मन से अपने घर की ओर लौट आया। घर पहुंचकर जब देवदत्त ने मुख्य द्वार से प्रवेश किया तो सामने का दृश्य देखकर उसके पांव तले जमीन खिसक गई। बालक मंगल घर के आंगन में तारा के साथ बड़े प्रेम से खेल रहा था और खिलखिला रहा था। देवदत्त की आंखें फटी की फटी रह गई। वह घबराकर पुनः नदी की ओर भागा, किंतु नदी में दूर दूर तक कोई नहीं था।
वह बदहवास अवस्था में वापस घर आया और स्तब्ध होकर बालक को देखता रहा। उसी रात्रि जब देवदत्त सोया तो उसके स्वप्न में एक प्रचंड प्रकाश और स्वयं भगवान शिव तथा हनुमान जी महाराज दिव्य रूप में प्रकट हुए। हनुमान जी ने मेघ सम्मान गंभीर स्वर में देवदत्त को डांटते हुए कहा कि हे ब्राह्मण, तुमने अपनी परम पवित्र और पतिव्रता पत्नी तारा के चरित्र पर संदेह करके और एक निष्पाप बालक को नदी में फेंककर महापाप किया है। वह बालक कोई साधारण मनुष्य का पुत्र नहीं, वह तारा के निश्चल मंगलवार व्रत तपस्या और मेरी ही कृपा का साक्षात अंश है। जिसे स्वयं शिव और हनुमान का संरक्षण प्राप्त हो, उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आकाशवाणी और स्वप्न के समाप्त होते ही देवदत्त की आंखें खुल गई। वह पसीने से लथपथ हो गया और उसका सारा अहंकार तथा संदेह छिन्न भिन्न हो चुका था। उसे अपनी भूल का गहरा पश्चाताप हुआ। वह उसी क्षण उठा और तारा तथा बालक मंगल के चरणों में गिरकर बिलख बिलख कर क्षमा मांगने लगा। तारा ने अपने पति को सहर्ष क्षमा कर दिया। इसके बाद देवदत्त भी अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी और भगवान शिव का नियम पूर्वक व्रत और पूजन करना प्रारंभ कर दिया। बड़ा होने पर बालक मंगल अत्यंत ज्ञानी, शास्त्र शस्त्र विद्या में निपुण तथा महापराक्रमी सिद्ध हुआ। आगे चलकर भगवान शिव और ब्रह्मा जी की आज्ञा से वही बालक अंतरिक्ष में मंगल ग्रह के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। 9 ग्रहों में मंगल ग्रह को सेनापति का पद प्राप्त हुआ, जो मनुष्य के जीवन में ऊर्जा, साहस, भूमि बल और शक्ति के कारक माने जाते हैं। जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन इस पावन व्रत कथा का संपूर्ण निष्ठा के साथ पाठ करता है या इसे सुनता है, उसके जीवन से मंगल दोष का प्रभाव समाप्त हो जाता है। भगवान शिव और रुद्रावतार हनुमान जी की कृपा से उसके घर में संतान सुख, आरोग्य, धन और समस्त संकटों से मुक्ति प्राप्त होती है। जय बजरंग बली, जय शिव शंकर, हर हर महादेव।